धर्म के उन लक्षणों को अंगीकार करते हुए उसके अनुरूप जीवन जीते हुए उनका पूरा जीवन समर्पित था। सांसारिक उत्कर्ष के लिए क्या कुछ आवश्यक है, इसके लिए एक सभ्य समर्थ समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छी शिक्षा। जब ये देश स्वतंत्र था तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में उन्होंने गोरखपुर में कर दी थी। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन शिक्षण संस्थान ये केवल नाम के लिए नहीं, धनोपार्जन के लिए नहीं, ये माध्यम बने लोक कल्याण का। उस लोक कल्याण के लिए और एक व्यापक अवधारणा, विराट अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। 1947-48 में 50 लाख का मतलब आज के 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी। और उस समय वह कार्य संपन्न हुआ जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं को संचालित कर रही है। स्वतंत्र भारत में बालिकाओं की शिक्षा हो, गोरखपुर में महिला डिग्री कॉलेज, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी उस समय उन्होंने स्थापित की थी। तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी कार्य हो, 1960 के दशक के प्रारंभ में ही आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। ये सभी प्रकल्प एक साथ चलते रहे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिसे बाद में पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया था। वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकात्मता को बनाए रखने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे। बिना किसी से रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी की परवाह के बगैर कोई साथ में सहयोग करता था तो, नहीं करता था तो। अछूतोद्धार के लिए कार्य करना है, छूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अकेले व्यक्ति बड़ी निर्भीकता के साथ उस आवाज को उठा सकता हो। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जो उस समय की सरकारों की परवाह भी नहीं करते थे और जिन्होंने उस समय के समाज की उन रूढ़िगत जो मान्यता थी
उसकी भी परवाह नहीं की, लगातार बोलते रहे, लगातार करते रहे। परिणाम आज हम सबके सामने है। गोरक्षपीठ इन पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में नाम के लिए नहीं काम करता है। हर काम देश के नाम होना चाहिए, हर काम सनातन धर्म के नाम होना चाहिए। और इन पूज्य संतों की साधना और उनके संकल्पों का एक परिणति थी जब 5 सदी के बाद अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला विराजमान हुए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, पूज्य संतों के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी। और आज अयोध्या में वह संकल्प पूरा होता है। एक प्रकार से हमारी पूज्य संतों की संकल्प की पूर्ति होती है। और संत जब किसी संकल्प को लेते हैं तो संकल्प तो पूर्ण होना ही था, और संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया, पूरी अयोध्या धाम जगमगा रही है। और इसीलिए इन सब बातों से ऊपर उठ करके, इन सब बातों से अलग उठ करके, नाम के लिए नहीं होता है, ये सब मुद्दे नाम के नहीं होते हैं, ये संकल्पों की होते हैं। उनकी पूर्ति, जो संकल्प उन्होंने लिया है, उन संकल्पों को पूरा होते देख करके हृदय अंतःकरण से प्रफुल्लित होता है कि आज उन संतों का जो संकल्प था उसकी पूर्ति हो रही है, वे पूरे हो रहे हैं। सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लेकिन यह किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है। हमारे यहाँ आज भी कोई धर्माचार्य होगा, कोई कथा चल रही होगी, तो ये नहीं कहता है कि हमारी एकता दूसरों को उत्पीड़न करने के लिए है। वो यही कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जय इसलिए हो जिससे हम किसी को प्रताड़ित कर सके, यानी हमारे देश की जय या हिंदू धर्म की जय इसलिए न हो कि हम किसी को उत्पीड़न करें, नहीं। जय इसलिए हो जिससे विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म कर सके। और विश्व मानवता का ही नहीं, सनातन धर्म तो इस संपूर्ण सृष्टि के चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और यही तो महानता है हमारी, और यही कारण है कि सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद यह धर्म तमाम आक्रांताओं के द्वारा सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आज भी जीवित है और आगे भी अपनी इस जीवंतता को बनाए रखेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं, बीच बीच में कुछ आंधी तूफान आते हैं, कभी बहुत ज्यादा हीट वेव चले तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि हमेशा ही हीट वेव चलेंगे। कभी अतिवृष्टि हो गई या ओलावृष्टि हो गई तो इसका मतलब ये थोड़े कि हमेशा ही ओलावृष्टि होती रही, वो एक आपदा है। ऐसे जीवन में आपदाएं आती हैं, लेकिन आपदा का सामना करते हुए फिर से उठ खड़े होकर के चलने की सामर्थ्य दुनिया के अंदर किसी के में है तो सनातन हिंदू धर्मावलंबियों में है, भारत में है। भारत ने इन प्राकृतिक थपेड़ों को तो झेला ही है, मानवीय आक्रांताओं के हमलों को भी जिस निर्ममता के साथ वे आए थे उसी सद्भावना के साथ उन्हें विदा भी किया। वे आक्रांता बनकर के आए थे,
लेकिन भारत ने पूरी सद्भावपूर्ण तरीके से उन्हें यहां से विदा करके भेज दिया। आज भारत स्वतंत्र है। ये भारत की यही तो महानता है कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। और अगर इसका एक और नमूना देखना हो तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आप देख सकते हैं, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। मानवीय क्षति कुछ हुई और मुझे लगता है कि उन सब के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन दुनिया अभी तक कोरोना जैसी महामारी से उभर नहीं पाई। कोरोना का वायरस समाप्त उभर नहीं पा रही है, लेकिन भारत तेजी के साथ दौड़ रहा है, तेजी के साथ दौड़ रहा है। दुनिया इस बीमारी के सामने, इस महामारी के सामने पस्त हो चुकी थी, लेकिन भारत के अंदर हमारा ग्रामीण समाज तो इससे पूरी तरह अछूत रहा, यानी कहीं भी उसके दूर दूर तक बीमारी नहीं पटक पाई, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी धार्मिक पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारे नियम और संयम से रहने की जो व्यवस्था है, ये हम सबको उसके योग्य बनाती है, उसके अनुरूप बनाती है कि हम हर सम विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी हम पूरी सुरक्षा के साथ, मजबूती के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न जाने कितने कोरोना जैसे वायरस आते होंगे, तमाम आते तो हैं, कभी इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, कभी डेंगू के नाम पे, कभी मलेरिया के नाम पे, कभी किसी अन्य उसके नाम पर। आक्रांताओं के ही सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग, कोई आतंकवाद के नाम पर आता है, कोई नक्सलवाद के नाम पर आता है, कोई अलगाववाद के नाम पे आता है, लेकिन भारतीय समाज उसको पूरी तरह विलीन कर देता है। वे स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए आज जब हम पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि के समारोह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आज से 55 वर्ष पूर्व अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, गोरखनाथ मंदिर और नाथ पंथ संप्रदाय के लिए, खड़ दर्शन संप्रदाय के लिए, वो आज भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। और उससे प्रेरित होकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उनका पुण्य स्मरण हमें आगे बढ़ाता है। पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का जन्म तो मेवाड़ की उस वीर भूमि पर हुआ था, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मात्र 5 वर्ष की उम्र में वे देवयोग से गोरखपुर आए। गोरखपुर को उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली बनाया। अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ उन्होंने यहां से आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया, धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए भी अपना योगदान दिया, यहां के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया और जीवन पर्यंत उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए लड़ते रहे। और सचमुच आज अच्छा लगता है जब उन महापुरुषों के एक एक संकल्प की पूर्ति होती है, एक एक संकल्पों की पूर्ति होती हुई दिखाई देती, तो लगता है कि इन पूज्य संतों की जो दृष्टि थी वह भौतिक दृष्टि मात्र नहीं थी, एक दिव्य दृष्टि थी। वह दिव्य दृष्टि जो आज हम सबको दिखाई देती है। 1949 में उन्होंने देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आखिर 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। 5 सदी के उपरांत यह एक संकल्प की पूर्ति हुई और अवश्य इस संकल्प की पूर्ति एक एक करके होती हुई दिखाई देगी। हम सबका दायित्व बनता है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है
वह भी उसके तहत ईमानदारी से अपना कार्य करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको पंच प्रण दिलाए हैं। पूरे देशवासियों का उन्होंने आह्वान किया कि पंच प्रण की पूर्ति तब होगी जब हर व्यक्ति सबसे पहला अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जो जिस क्षेत्र में विद्यार्थी है, अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की जानकारी के साथ अपने आप को परिपूर्ण करे। एक शिक्षक इस दिशा में क्या बेहतरीन प्रयास कर सकता है, उसे अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के प्राध्यापक डॉक्टर गोपी कृष्ण एस आचार्य ने अपनी एक पुस्तक का यहाँ पर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक का उन्होंने आज यहाँ पे विमोचन भी करवाया है। उसका प्रकाशन हुआ है और उन्होंने उसका विमोचन भी कराया है। एक लेखन की आदत, निरंतर कुछ न कुछ करते रहना। अपने नियमित दैनिक जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक नई प्रेरणा बनेगी। उसके प्रकाशन होने चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो जीवन के जिस क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तो धर्म स्थल हमारा कैसे हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कैसे हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। जीवन के जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम नयापन क्या ला सकते हैं, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास क्या कर सकते हैं। अगर हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो इन पूज्य संतों का संकल्प पूरा होता है और यही इन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरक्षपीठ और जितने भी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय हैं, नाथ पंथ हैं, इन सभी पूज्य संतों की ओर से जो आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इसके लिए इनके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनके 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। इस सारगर्भित तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे सीएम योगी, आज सभ्य समाज के लिए शिक्षा जरूरी है और मानवता के कल्याण के लिए जय हो। और बीच बीच में कुछ आंधी तूफान आते हैं।